हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट पीरियड में हमने ए ब्लॉक एलिमेंट का इंट्रोडक्शन देखे, डेफिनेशन, उसके बाद उनके हमने क्लास देखे। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, ये फूरियर सीरीज और फाइव सीरीज। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। उसके बाद हमने उसका पोजीशन देखे। सर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? जनरली हम ऐसा आंसर देते हैं, सर दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये पूरे जो एलिमेंट्स है, ये लैंथेनाइड जो है सीरियम से ल्यूटेटियम तक, ये एक जगह बेटा है, यहां थर्ड ग्रुप में बेटा ये दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल है, थर्ड ग्रुप में। और ये जो एक्टिनाइड्स है ये एक जगह यहां थर्ड ग्रुप में एक्टिनम। अब ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्यों हैं? लैंथेनाइड्स लैंथनम जैसे प्रॉपर्टी देते, एक्टिनाइड्स एक्टिनम सिमिलर प्रॉपर्टी देते लैंथनम जैसे, इसलिए लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स है। और एक बात हमने देखा, लैंथेनाइड्स हमने रिप्रेजेंट किससे किए? तो एलन से रिप्रेजेंट किए। लैंथनम एले से हमने रिप्रेजेंट किया था। इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं बेटा, ये हमारा दूसरा वीडियो है, ये टॉपिक का था, ये ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एक्टिनाइड्स कैसे? एक्टिनम एसी से रिप्रेजेंट है। एन बोले तो एक्टिनाइड्स, ये 14 एलिमेंट्स, ये दो पार्ट हमने देखे। उसके बाद सर उनकी तो पोजीशन हो गई, दे आर प्लेस्ड इन बिटवीन। और एक बोल सकता हूं मैं, दे आर प्लेस्ड इन बिटवीन कौन सा? चलो ये लैंथेनाइड देखेंगे। लैंथेनाइड्स की पोजीशन क्या है? इन बिटवीन लैंथनम एंड हाफनियम। लैंथनम एंड हाफनियम के बीच में सब है। इसके पहले देख सकते आप। फिर हमने देखा ऑकरेंस, ठीक है। आज हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लैंथेनाइड्स के, ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज के देखेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल एंड सब शेल, एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। लेकिन हम स्टार्ट कहां से करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो स्टार्ट हम करेंगे ज़ीनॉन से बेटा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। अब ज़ीनॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखिए। यहां ज़ीनॉन फिफ्थ रो में लास्ट एलिमेंट है, स्टेबल एलिमेंट है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 54 है, यक्सी 54, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,18,18,8 ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ वो किसका हो? उसका, ये उसका शेल का कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमको चाहिए सब शेल का कॉन्फ़िगरेशन। पहा ना, आपल्याला सब शेलचं पाहिजे आता। मग शेल, फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, जितने शेल उतने सब शेल है। पहले शेल में एक ही सब शेल है यस, दूसरे शेल में 2 सब शेल है यस एंड पी। तो जितने शेल उतने सब शेल। तो यहां देखिए ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलो इनका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। मुझे बात बताइए, यहां ये 1s2 है, ये 2s2 2p6 है। अब कैसे? ये देखो, फर्स्ट में 2, ये हुआ 1s2, सेकंड में 8 है, तो पहले चले जाएंगे 2s में और उसके बाद कहां? p में। थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले s में, बाद में p और उसके बाद d में। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3s2 3p6 और ये 3d क्या हुआ? 10। चलो फोर्थ में आते, ये यहां फोर्थ में, चलो आ गए 4s2 4p6 4d क्या हुआ? 10। लास्ट में आते हैं। अब मुझे बात बता, लास्ट में 8 ही है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले 2 यस में चले जाएंगे, बचे वाले पी में जाएंगे। इसलिए ज़ीनॉन क्या बोलता है? पी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सब शेल। तो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते 5s2 5p6, इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, चले आगे। जीनॉन के बाद मुझे बात बताइए आप, यहां हम आते सीसीएम में, 6 रो में पहला है। अब इतना कॉन्फ़िगरेशन के जगह हम इसको थोड़ा ऐसा लिखेंगे सीसीएम 55। तो मुझे बात बताइए, ये हुआ पूरा जीनॉन, ये स्टेबल फॉर्म हुआ जीनॉन, और आगे क्या आने वाला है? अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे आने वाला है? तो ये आएगा 6s1। कोई बोलेगा कैसे? आप बताओ, यहां शेल में 2, 8, 18, 18, 8, क्या आया? 8। सब शेल का कॉन्फ़िगरेशन कब आएगा? जब आपको शेल का कॉन्फ़िगरेशन आएगा तभी आए। चलो आगे, सीसीएम के बाद। सीसीएम के बाद मुझे बात बता, कौन है? बेरियम, एटॉमिक नंबर 56। हे लक्षात ठेवा बेटा, जर तुम्हाला शेलचे कॉन्फ़िगरेशन आले तर 100% सब शेलचे येणारच, 100% येणार। देखिए अब यहां बेरियम, कहां बेरियम है? सेकंड रो में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यस ब्लॉक एलिमेंट है। चलो कॉन्फ़िगरेशन आया 2, 8, 18, 8, 2। क्या लिखेंगे? हमने तो ऑलरेडी इसको लिखे वाला है। क्या सर? ये जीनॉन और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये 6 क्या आया? यस 2 में चलेगा। अब आता हूं मैं लैंथनम में। लैंथनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथनम ट्रांजिशन एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होगा? तो लास्ट बट 1 में एंटर होगा। तो लैंथनम का यहां एटॉमिक नंबर 57 है। तो मुझे बात बताए, पहले कॉन्फ़िगरेशन शेल का करेंगे, बाद में हम सब शेल में आएंगे। चलो क्या आएगा? 2, 8, 18, 18, 8 + 1, 2। कोई ये सोचता होगा कि सर आपके कौन सा भी वीडियो में ये 8 + 1, 8 + 2 ऐसा क्यों है? पहा ना तुम्ही कोणत्या व्हिडिओमध्ये, त्याचं कारण येतं तुम्हाला लक्षात येईल बेटा। फार मस्त आहे। मला सांगा, इथून इथपर्यंत आपण जे कॉन्फ़िगरेशन लिहिलं ते कोणाचं लिहिलं होतं? झिनॉनचं। हे यासाठीच इम्पॉर्टंट आहे। हे जरा झिनॉन, जरा इथं आता पहा, इथं 8 + 1 है, 8 + 1 है, इसका मतलब वो 9 है। 5th में 9 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा 9 में से मुझे बात बता, पहले कहां चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन? ये 5th में ही पहले कहां चले जाएंगे? यहां देखो ना 8 है पहले, तो पहले कहां चले जाएंगे? यस में चले जाएंगे। 9 में से पहले चले गए यस में, यस में ये 2 गए। बाद में कहां जाएंगे? पी में, बचे वाले कहां गए? कितने गए? 6 गए। अब मुझे बात बता, ये तो चले गए 5s2, 5p6, तो बचे वाला कहां जाएगा? 5d1 में। तो यहां ये 6s2 और ये आता है 5d1। यहां ये भी क्लियर हुआ हमारा। सर भरते समय पहला 6s भरो, उसके बाद 5d। क्यों? 6s की एनर्जी कम है, किससे? तो 5d से। इसलिए हमने पहला 6s फिलअप किए और बाद में 5d। चला बेटा पुढे, काही प्रॉब्लेम याच्यात आता? हला नेक्स्ट, अब हम चालू करते यहां से। सर लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो गई, सीरियम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू लास्ट बट 2 शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब इसी को हम आगे अगर कर दिए तो मुझे बात बताइए, सीरियम अगर 58 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 18 + 1, 8 + 1, 2 हो गया। देखिए अच्छी तरह 19 आ गया। हमने इलेक्ट्रॉन कहां ऐड कर दिए? कहां ऐड कर दिए? लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट में एंटर किए, लास्ट बट 1 में एंटर किए? नहीं, लास्ट बट 2 में एंटर किए। यहां ये इसमें ध्यान में आता है। अच्छा मुझे बात बताए, ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन में फर्क क्या है फिर? सर यहां एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए वाला, आपने 4th में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए वाला, और यहां एक ऐड किए वाला 5th में, और यहां 2 है। अब मुझे इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन सब शेल का करने का है तो मैं सीधा करूंगा जीनॉन। चले गए
अब ये फोर्थ है, फोर्थ में 19 है, तो फोर्थ में पहले कहां चले गए वाले इलेक्ट्रॉन है, पहले 18 हमारे, ये फोर्थ में पहले कहां चले गए, यस में, बाद में पी में, बाद में डी में, ये 18 चले गए। तो बचे वाला कहां जाएगा, बचे वाला एफ में जाएगा, बचे वाला 4f में जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहां हो रहा है हमारा, 4f में एंटर हो रहा है, इसलिए ये सीरीज कौन सी हुई, 4f सीरीज। तो देखिए यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है सर, ये आया 4f1, ये आया 5d1 और ये 6s2। ये हुआ हमारा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे चले अब, चलो कोई बोलेगा सर मुझे और एक बार समझो, चलो सीरियम के बाद कौन है, प्रासियोडाइमियम। प्रासियोडाइमियम देखिए यहां, ये Pr एटॉमिक नंबर 59, कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू लास्ट बट 2 शेल, कहां आने वाला है 2,8, 18, 18 प्लस 2, 8 प्लस 1, 2। प्रासियोडाइमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा है, 2, 8, 18, 18 प्लस 2, 8 प्लस 1, 2 है क्लियर। अब इसमें उसमें क्या फर्क है सर, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां एंटर हुआ फोर्थ में, कॉन्फ़िगरेशन क्या करने वाले, ये हुआ जीनॉन Xe, तो क्या हुआ 4f2, 5d1, 6s2, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, यहां ये 6s2, 5d1 सब तरफ वही आने वाला है। चलो और एक लास्ट में एग्जांपल देता, बाद में आप कर सकते एग्जांपल। हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां किए वाले, ये ऐसे आना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f सीरीज के, लक्षात ठेवा बेटा, ही यायला पाहिजे होते, ऍक्च्युअल मध्ये ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेगळे आहेत बेटा, ते स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस मध्ये त्यांना दिसलेले आहेत बेटा। चले आगे, अब देखो लैंथनम के बाद सीरियम, सीरियम के बाद प्रासियोडाइमियम, प्रासियोडाइमियम के नियोडाइमियम Nd, एटॉमिक नंबर कितना तो 60। कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है 2, 8, 18, 18 प्लस 3, 8 प्लस 1, 2, यहां एंटर हुआ, 18 प्लस 3 21, कहां एंटर होने वाला है। अब ये तो जीनॉन चले गया, अब इसमें से ये 3, ये 1 और ये 2। अब मुझे बात बता, 1 2 3 4, फोर्थ में कितने, मुझे बात बता 21 है, 21 में से यस में 2 चले गए, फोर्थ में ये यहां यस में 2, पी में 6, डी में बाकी चले गए, बचे वाले यफ में तो क्या आने वाला है 4f3, 5d1 और ये 6s2। यहां हुआ कौन सा तुम्हारा नियोडाइमियम। आगे अब मुझे बात बताई, चलो उसके बाद प्रोमीथियम आप खुद कर सकते हैं। ये अगर 4f1 है, ये 4f1 है, तो ये 4f2 है, 4f3 है, 4f4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ल्यूटेटियम तक हो गए। तो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, मुझे बात बताइए। यहां Lu एटॉमिक नंबर 71, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 18 प्लस 14, 8 प्लस 1, 2। पहा ना, सीरियम 18 प्लस 1 आहे, इथं 1 आहे, नंतर काय आला 2 आहे, नंतर काय आला 3 आला आहे, हे इथं। तो यहां लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, फिर यहां जीनॉन आएगा, ये जीनॉन, उसके बाद कौन है 4f14, उसके बाद 5d1 और उसके बाद 6s2 होगा। यहां चले आगे, कोई प्रॉब्लम है सर, ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऐसा आना चाहिए था हमारा, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में यह ध्यान में आया कि
4f एंड 5d की एनर्जी नियरली सेम है, वाक्य लक्षण है, नियरली सेम है दोनों की एनर्जी। इसलिए अब हमको इसका ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का है। अब ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ध्यान में रखिए, लैंथनम तो स्टेबल एलिमेंट है, यहां तो कोई फर्क ही नहीं है, ये 4f0 है। तो इसका ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे लिखने का है तो ये सेम है, 4f0 5d1 है और ये 6s2 है। तो ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथनम का और ये ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथनम का, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब आता हूं मैं सीरियम में। सीरियम में क्या होता है जरा ध्यान दीजिए, यहां 5d का एक इलेक्ट्रॉन 4f में चले गया है, दोनों की एनर्जी नियरली सेम है। तो मुझे बात बताइए यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, 4f क्या आने वाला है, 4f2, यहां आएगा 5d0 और यह आएगा 6s2। चले आगे। अब लैंथनम के बाद सीरियम, सीरियम के बाद प्रासियोडाइमियम, प्रासियोडाइमियम का एक्सपेक्टेड क्या आएगा, 5d का एक इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा, 4f3 5d0 6s2। नियोडाइमियम का कॉन्फ़िगरेशन, नियोडाइमियम का अगेन ये 5d का एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, 4f4 5d0 6s2 होगा। यहां ये 4f1 था एक्सपेक्टेड में, यहां ध्यान दीजिए, ये 4f1 है, 4f2 है, 4f3 बाद में हमने ऐसा भरते चले, तो ये 4f1 2 3 4 5 6 7, तो हम गैडोलिनियम तक चले जाएंगे। देखिए पहले हम गैडोलिनियम का एक्सपेक्टेड करेंगे, फिर आपको ध्यान में आएगा। यहां ध्यान दीजिए, आप अगर मैंने गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ये गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन, तो गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन यहां क्या आएगा, 2, 8, 18, 18 प्लस 7, 8 प्लस 1, 2 है, और यह आएगा ज़ीनॉन 4f7 5d1 6s2 एक्सपेक्टेड। ठीक है, आप ध्यान दीजिए अच्छी तरह, ये हुआ एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, ये हुआ ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 5d का एक इलेक्ट्रॉन 4f में चलेगा, ऐसा भरते जाने के बाद गैडोलिनियम का, लेकिन उसका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए मैंने ये लिखा। अब क्या है यहां, सर उसका 4f कितना 7 है, 5d1 है और ये 6s2 है। तो ये केस में वहां एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों भी सेम है। हुआ। अब आगे चले जाते हम। अब देखिए यहां, इसके बाद अब मुझे बात बताइए, गैडोलिनियम के बाद कौन है, यहां गैडोलिनियम के बाद कौन है, टर्बियम। चलो टर्बियम का हमने लिख दिए यहां टीबी। कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 18 प्लस 8, 8 प्लस 1, 2 है, तो क्या आने वाला है, ज़ीनॉन। यहां 4f कितना 8, 5d1 6s2। अब मुझे बात बताइए यहां क्या आने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो उसका ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 4f9 5d0 6s2 आएगा। किसका आएगा, टर्बियम का। चले आगे। अब ऐसा मुझे बात बताइए, एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का ल्यूटिटियम का देखेंगे। सर एक्सपेक्टेड में यहां देखिए 4f1 है, 2 है, 3 है, ऐसा चलते चले यहां अगर आए तो ये 4f14 है। तो ये ल्यूटिटियम का अगर देखें 71, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 18 प्लस 14, 8 प्लस 1, 2 है। इसका एक्सपेक्टेड क्या आने वाला है, यहां
सर जीनॉन है, आगे 4 या 14 है, 5d1 है, 6s2 है। ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, 4 या 14 है, 5d1 है और 6s2 है। फिर कोई बोलेगा सर तीन ही एलिमेंट है जिनका ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। कौन से तीन एलिमेंट है? एक लैंथनम, एक कौन सा है देखिए यहां, एक कौन सा रहा लैंथनम, उसके बाद कौन है गैडोलिनियम और उसके बाद लास्ट में ल्यूटिटियम है, जिसका ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है बेटा। क्यों? वो स्टेबल एलिमेंट है। उसका 4f में क्या है 14 इलेक्ट्रॉन, 14 यहां 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है 14 है, और जब 14 है तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। यहां क्या है, यहां हाफ फील्ड ऑर्बिटल है यहां गैडोलिनियम में, इसलिए वो भी स्टेबल है। देखिए मैं लास्ट एक बार आपको बताता हूं, फिर आपको ध्यान में आएगा। ए देखो लैंथनम का कॉन्फ़िगरेशन हमने ये किए, लैंथनम के बाद कहां आए थे हम सीरियम में, सीरियम ने हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिए कहां 4f में डाल दिए, 4f1 हुआ। अब सीरियम अगर 4f1 हुआ तो ये 4f2, 4f3, 4f ऐसा भरते चले गए, 4f7 और लास्ट में 4f क्या हुआ 14 हुआ। ये हुआ एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन 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 ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, उसका 5d का एक इलेक्ट्रॉन कहां चले गया 4f में चले गया। ये ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आया ध्यान में। तो दो कॉन्फ़िगरेशन है उसके, एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन तीन ही एलिमेंट ऐसे जिनके तीनों इलेक्ट्रॉनिक और दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लैंथनम, हाफनियम, लास्ट में कौन है ल्यूटिटियम। आया बेटा ध्यान में? चले आगे, कोई प्रॉब्लम है? चलो थोड़ा आगे का पार्ट बोलता हूं। देखिए ल्यूटिटियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो मुझे क्या है, फिर आपको ध्यान में आएगा आगे। 2, 8, 18, 18 प्लस 14 है, बोले तो ये 32 हुआ क्लियर। 8 प्लस 1, 2 है। अब इसके बाद का एलिमेंट कौन है, ये इसके बाद का एलिमेंट कौन है यहां, इसके बाद का एलिमेंट तो हाफनियम है। हाफनियम तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होगा लास्ट बट 1 शेल में। तो किसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे सर ये हाफनियम हुआ 72, तो मैं लिखते जाता 2, 8, 18, ये हुआ 32, इसमें तो नहीं आएगा। अब कहाँ आएगा 8 प्लस 2, 6 हुआ। अब ये भरते चले गए, ये 8 प्लस 1, 8 प्लस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हो गया। कोई बोलेगा आगे, आगे फिर यहां भरते चलो, कहा ये लास्ट में हो गया कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्लियर। ये हुआ हमारा एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। ठीक है, मेरे ख्याल से तुमको ध्यान में आया होगा। चलो थैंक यू बेटा।
है।